sum of rupees 21,000 is lent out in two parts. If the interest on one part at 9% per annum for 5 years is equal to the interest on the other part at 6 whole number 1/4% per annum for 4 years. ठीक है, find the part of lent out at 9% per annum. अब ये कह रहे हैं सम आपका 21,000 है, ठीक है, टू पार्ट्स में लेंट आउट इन टू पार्ट्स, द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज दिया. तो अगर ये मान लीजिए लेट द फर्स्ट पार्ट है ना, वो आपका P1 है या P ही मान लीजिए, सिर्फ P है, तो SI जो है वो क्या हो जाएगा आपका P इंटू आर. वॉट आर आपका 9% और 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, 100 हो गया. अब ये 5 2 ज़ा 10, इट इज़ 9P अपॉन 20, ठीक है. तो ये SI इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 9P अपॉन 20. अगेन जो हमारा SI आना है उसमें जो P की वैल्यू है वो क्या है, दूसरी 21,000 माइनस P. क्लियर है, ये आपका किस पे है 6 1/4 मीन्स 6 4 24 25.4%. ओके, तो P इंटू और ये R क्या हो गया 25/4. ईयर्स कितने हैं हमारे 4 ईयर्स इंटू 4 ईयर्स, और ये अपॉन आपका क्या हो गया 100. तो 4 से 4 कैंसिल आउट और ये 25 बन जाए 25 4 जाए. इट मीन्स ये जो SI2 है ये 1 है और ये जो 2 है वो आपका क्या आ गया 21,000 माइनस P अपॉन 4. क्लियर. आप ये कह रहे हैं कि दोनों फाइबर इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द अदर पार्ट. इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों इक्वल है. इट मीन्स ये वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, दिस वन एंड दिस वन. SI और SI तो इक्वल है, यानी कि SI1 इज इक्वल टू SI2. सो द वैल्यू ऑफ SI1 9P अपॉन 20 इक्वल्स टू 21,000 माइनस P अपॉन 4. ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है क्योंकि अपॉन में दोनों 4 बन जाए 4 4 5 जा 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9P इक्वल्स टू 500,005 बन जा 5 5 2 10 माइनस ये भी इससे हो जाएगा ना 5P. ठीक है, ये और ये क्या हो गया इधर आके ये 9P के साथ क्या हो जाएगा प्लस 5P. माइनस है ना, प्लस हो गया. ये कितना हो गया 105,000 9 और 5 14P 105,000 P इक्वल्स टू व्हाट 105,000 अपॉन 14. ठीक है, 7 2 जा 7 1 जा, ठीक है, और 7 5 जा 0 0 0. क्लियर. 2 1 जा 2 2 7 जा, क्लियर है, 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा, यानी कि P कितना है आपका ₹7,500. ओके.